14 मार्च को देश भर में होली का त्योहार मनाया जाना है। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। होली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व भी है। होली एक वैदिक यज्ञ है जिसका मूल स्वरूप आज विस्मृत हो गया है। वैदिक काल में इसे नवानिष्टि कहा जाता था। इस दिन खेत के अधपके अन्न का हवन कर प्रसाद बांटने का विधान है। इस अन्न को होला कहा जाता है, इसीलिए इसे होलिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। होली के महत्व पर होली लोक आस्था और सांस्कृतिक एकता का महापर्व नामक पुस्तक लिखने वाले प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी का कहना है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में होली के अनेकों रूपों का विस्तृत वर्णन है। वेदों में विशेषकर ऋग्वेद और सामवेद में रंगों और ऋतुओं के महत्व का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रसों के समूह जिन घरों में रहने वाले परस्पर मधुर और शिष्ट संभाषण करते हैं, जिनमें सब तरह का सौभाग्य निवास करता है, जो प्रीति भोजों से संयुक्त है, सभी हास और उल्लासमय जीवन यापन करते हैं एवं जहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं, उन घरों में कहीं से भय का संचार ना हो। हमारी संस्कृति में होली का उत्सव तामसिक वृत्तियों के मुखर होने हेतु नियत किया गया है। उत्सव की इस सम्मोहनी शक्ति को हमारे दृष्टा महर्षियों ने समझा था। लोक आस्था और लोक परंपरा से जुड़ा हुआ होली विश्व का महानतम वैज्ञानिक पर्व के रूप में इसकी ख्याति है। वैदिक काल में होली का जो स्वरूप था वो यज्ञीय स्वरूप था और जो नए फसल उत्पन्न होता था उसको कृतज्ञता के रूप में हवन में डालकर उसे देवता को समर्पित किया जाता था। उस अन्न को होलिका के रूप में जाना जाता था, होलिका के रूप में जो है उसे कहा जाता था। इसका ऐतिहासिक प्रमाण जो है वेदों में मिलता है, विशेषकर ऋग्वेद और सामवेद में ऋतुओं के महत्व और रंगों का विवरण प्राप्त होता है। उसके साथ ही पाणिनि के अष्टाध्यायी में उसके साथ ही वात्स्यायन के कामसूत्र में और उपनिषद में, पुराण में इसका विवरण मिलता है। पुरातात्विक स्रोत के रूप में ऋग्वेद सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसे अनेक खिलौने प्राप्त हुए हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह रंगोत्सव का जो है प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। विंध्य के पहाड़ी में 300 ईसा पूर्व में रामगढ़ में जो है एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें होली शब्द का प्रयोग है। माघ ने 650 ईस्वी में पिचकारी का शब्द का जो है प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से होली का ऐतिहासिक स्वरूप जो है वेद से लेकर जो है उपनिषद, पुराणों में भी श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण में इसकी जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। होली न केवल एक वैज्ञानिक पर्व है बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी सबसे बड़ा पर्व के रूप में इसकी ख्याति है और ये संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जो है होली की जो है परंपराएं हम देख सकते हैं। जैसे बिहार, यूपी में इसे होली के नाम से जानते हैं और यूपी में जो है लठमार होली जो बरसाना और मथुरा में विशेष प्रसिद्ध है। इसके साथ ही खड़ी होली कुमायूं जो है उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही योसांग जो है मणिपुर में होली के नाम है। साथ साथ डोला जामा पश्चिम बंगाल में जो है नाम से जो होली को जाना जाता है और सांगला की होली किन्नौर हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से होली का आयोजन किया जाता है। प्राचीन काल में, विशेषकर वैदिक काल में जो रंगों का जो प्रयोग होता था वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। अनेक प्रकार के पुष्पों को सुखाकर उसमें भी विशेषकर गुलाब के पुष्प का प्रयोग कर रंग बनाया जाता था। वह रंग जो है न केवल मनुष्य के शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जो है काफ़ी कारगर होता था। आज का जो परिवेश है वो जो है सिंथेटिक रंगों से पूरा जो है बाजार पटा रहता है और उसी का प्रयोग करने से मनुष्य में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। यह जो है इसको जो है आज का मेडिकल साइंस ने भी इसको सिद्ध किया है कि कैसे यह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आज का पड़ा रहा। प्राचीन काल में जो होली का जो स्वरूप था वह स्वरूप जो था सामाजिक समरसता का स्वरूप था और एक दूसरे से मिलने का जो है आयोजन का जो वो पर्व का प्रतीक था होली।
आज जो है हुड़दंग और नशाखोरी से युक्त युवा वर्ग जो है न केवल अपनी हानि कर रहे हैं इस पर्व के दौरान अपने क्रियाकलापों से, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। और कई लोग इस में हुड़दंग के दौरान अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। होली के समय में शास्त्रीय संगीत की एक बहुत लंबी और बड़ी श्रृंखला है और कई शास्त्रीय उपशास्त्रीय गीत होली से संबंधित है। इसमें धमाल है, ध्रुपद है, छोटा बड़ा ख्याल है। और होली इतनी लोकप्रिय है कि शास्त्रीय संगीत की एक विधा का नाम ही होली है, जिसमें होली के गीतों का अधिकता उसमें रहती है। कथक नृत्य में भी होली, ठुमरी आदि के गीत उसमें गाए जाते हैं। और यह वस्तुतः जो होली का त्यौहार है वो कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है। और उस दौर के जो कवि थे, उस दौर के जो लेखक थे, विशेषकर संस्कृत साहित्य के, वो राधा कृष्ण से जुड़े हुए गीतों को, श्लोकों को प्रस्तुत करते थे। कालांतर में राम सीता से भी जुड़ा और बहुत ही मशहूर गीत जो हम उत्तर भारत में सुनते हैं, गाते हैं, होली खेले रघुबीरा अवध में, यह राम से जुड़ा है, अवध यानी अयोध्या में जो है। तो इस प्रकार से होली का न केवल प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलने का भी यह पर्व है। और उसका जो ध्येय देव है वो राधा और कृष्ण है।